नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। मुसलमानों के नाम पर अपनी ठेकेदारी की दुकान चलाने वाले लोग अब भारतीय संस्कृति के खिलाफ जाकर अपने हिसाब से इस्लाम के नए नियम कानून बनाने में लगे हुए हैं। इन लोगों का सीधा मकसद है कि सबसे पुरानी सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से नहीं, बल्कि अब अपने हिसाब से मुसलमानों को चलाना है। ये धीरे धीरे उन चीजों को अपने मजहब से खत्म करने में लगे हुए हैं जिनमें कहीं ना कहीं हिंदू संस्कृति की झलक दिखाई देती है। कहने का मतलब यह है कि ये लोग उस स्थिति को एकदम बदलने में लगे हुए हैं जो हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति का बोध ही ना करा पाए। इन सब बातों का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब निकाह को आसान बनाने, दहेज का बहिष्कार करने और शादियों में फिजूल खर्ची रोकने के लिए इकरारनामा जारी किया है। 11 बिंदुओं वाले इकरारनामे से फिजूल खर्ची रुकेगी, जबकि निकाह सादगी के साथ हो सकेगा। इसमें मैरिज हॉल के बजाय मस्जिदों में सादगी से निकाह करने, सिर्फ बाहर से आने वाले मेहमानों और घर वालों के लिए ही दावत का इंतजाम किए जाने की अपील की गई है। इन बातों का कोई विरोध नहीं। निकाह विवाह सादगी के साथ होनी भी चाहिए और बेवजह के ताम झाम का विरोध होना चाहिए। लेकिन इन बिंदुओं में कुछ बिंदु ऐसे हैं जो पर्सनल लॉ बोर्ड की कट्टरपंथी मानसिकता को दर्शाने के लिए काफी हैं। निकाह में गलत रस्मों को खत्म करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 10 दिवसीय अभियान शुरू किया है। 6 अप्रैल तक चलने वाले अभियान के तहत बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद रावे हसनी नदवी और महासचिव मौलाना वली रहमानी ने इकरारनामा जारी किया है। इकरारनामे का मौलाना अरशद मदनी, किचौदा शरीफ के सज्जादा नमीन, मौलाना फखरुद्दीन जिलानी, जमात इस्लामी हिंद के अमीर सऊदुल्लाह हुसैनी, मजलिस उलेमा के महासचिव मौलाना कलवे जावाद ने समर्थन किया है। अब ये भी जान लीजिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इकरारनामे में कौन कौन से वो बिंदु हैं जिनका पालन करने के लिए मुस्लिमों से गुजारिश की गई है। सबसे पहले कहा गया कि निकाह में बेकार रस्म और रिवाज, दहेज की मांग, हल्दी की रस्म और रतजगाह से परहेज करने की बात कही गई है। इकरारनामे में अगले बिंदु में कहा गया है कि बारात की रस्म को खत्म करने के लिए मस्जिदों में सादगी से निकाह कराया जाए। अब इन 2 रस्मों को खत्म करने के पीछे की सोच क्या हो सकती है, क्योंकि ये बोर्ड इन रस्मों को खत्म करना चाहता है। दरअसल आप गौर करेंगे तो इसमें भारतीयता और भारतीय संस्कृति की झलक दिखती है। मुस्लिम मुल्कों में होने वाले निकाह में इन रस्मों को नहीं निभाया जाता, लेकिन चूंकि भारत में रहने वाले मुस्लिम इसी संस्कृति और सभ्यता को देखकर पले बड़े हैं और इस संस्कृति से निकलकर उन्हें धर्म अपनाया, इसलिए वे भारतीय शादियों में होने वाली इन रस्मों को मानते आ रहे हैं। पाकिस्तान या बांग्लादेश में भी कई परिवार हैं जो निकाह के दौरान इन रस्मों को मानते हैं, लेकिन अरब की सोच से प्रेरित कुछ मुस्लिम अब इस भारतीय संस्कृति से जुड़ी रस्मों पर कट्टरपंथ का हथौड़ा चलाना चाहते हैं। इसके पीछे इनका क्या मकसद है और हल्दी रस्म खत्म करने के पीछे इनका क्या उद्देश्य है, ये किसी से छिपा नहीं है। तो सवाल यह है कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अब भारतीय संस्कृति से भी परेशानी होने लग गई है, और क्या वो भारतीयता से जुड़ी हर चीज से, इस्लाम से खत्म कर अरबी संस्कृति को भारतीय मुसलमानों पर थोपना चाहता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।